साले हौला चढ़ा शंभू सिंह, अब आज तुम अपने हाथों से हमें राजा बनाओ। बहुत अच्छी बात है। और हारे जब शंभू सिंह हमें राजा बनाएगा, हमारे सर पर ताज बनेगा, तो तुम लोग जयकारा बनाओगे। बैठिए। अरे शंभू सिंह भैया नंबरदार, हाँ। अरे इनका राजा बनाओ, गधा पे बैठाओ, क्या मोहरी मंगाओ। एक मिनट। अरे वो टिकिया के बाजार में बहुत मोहरी लगती रहा। चल देखो, शाही पोशाक लेकर आओ। इसी बात इधर जाओ, मुझे राजा बनाओ, आओ गधा पे बैठाओ। उठाओ उठाओ बाबू, उठाओ उठाओ। अरे साले, अरे वहाँ बाबू दुर्जन सिंह, हो बाबू तुम लोग चपरा हूँ। तुम लोग महाराज के बदल पे शाही पोशाक पहनाओगे और मैं सर पे ताज बांध कर इन्हें राज तिलक करूंगा। आंधा का दिखाई नहीं पड़ता। जल्दी कर रहे बाबू 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 बाबू। ओ चमक छम छम के अंगूरी बदन, कोई पड़ा है ताज के पीछे। मोहरी मंगावे मोहरी। जरा देखो तो शाही पोशाक पहना दिया रे। कैसे पहनाया है। एक मिनट। छोटे सरकार, वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, कहते नहीं है कि आदमी मौज में आकर मौत को भूल जाता है। तेरे कहने का मकसद क्या है। जरा नीचे नीचे नजर डाल के देखो। अब जामे क्या बोला? जामे हैं? साले उतार से जामे नहीं है, सारे केला ले रहे हैं। मोहरी खोलो। का पकड़ का पकड़। और राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। चिट्ठी पे लिटा के दलमऊ ले जाना होगा। तारे अभी अभी हम राजा बने, साले तिथि पे लिटा के दलमऊ ले जाओगे। और तीर्थ यात्रा के लिए और तिथि पे अब ये ताज हमारे सर पर बना है। हाँ, अब तुम दोनों जयकारा महाराज के नाम का जयकारा लगाओ। चलो पहना हम जयकारा लगाई। अरे बाबू क्षमा चाहते हैं हमारे। इसको संभाल के रख दे अलमारी में। ताज कायदे से रखो। टूट नहीं ना बाबू, टूट नहीं ना। समझदानी है, समझदानी है। क्या हुआ? बैठो वहाँ रहा। समझदानी है, समझदानी है। हाँ मच्छरदानी है। महाराज उदय सिंह की महाराज उदय सिंह की। खुशी होना चाहिए साले मुंह
बगार के रो रहे हो? वो नहीं रहे हैं, हैं? वो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं केवल साला मुंह बना रहा है क्यों? काला लगा रहे महाराज, मर रहे महाराज। अच्छा, अरे बेवकूफ कहीं का अमर रहे कि मर रहे? वो अमर रहे, हाँ। मर रहे। और है सब बोलो महाराज। आज तक इस तख्त और ताज पर हमारे भाई का हक था, जी हाँ। उनकी हुकूमत चलती थी। हाँ। लेकिन आज के बाद ठाकुर दुर्जय सिंह की हुकूमत चलेगी। क्यों नहीं? हमारा आर्डर है, हमारा ऐलान है बोलो। कि जो भी हमारे बस्ती में हमारे कर्जदार हैं, अच्छा, उनसे कर्ज वसूला जाए बहुत अच्छी बात है। और वसूल कर हाँ, हमारे पास तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात है। इन सबको साथ लेकर आप आराम फरमाइए। चल रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि जब मैं राज तिलक महाराज को हो रहा था तो हमने कहा तालियां बजा दो, कोई ताली नहीं बजाया। स्टूडियो वाले हैं? बटन दाबा था, इन्हों भी नहीं बजाया। हाँ, इन्हें बजाई नहीं। इनके तो अगर आप का मुन्नी काट लाई, क्या मुन्नी काट लाई, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको मुंडी कहते हैं। वही तो बापू उनको कह दो। तो ये चपराहू दुनिया सुधर गई, तुम सारे ना सुधरे। उम्मीदें नहीं ना। लेकिन महाराज ने ये कहा है हाँ, कि जितने हमारे कर्जदार हैं, हाँ, चाहो वो कर्जा वसूल कर हमारे पास लेकर के आओ। तुम दोनों तैनात हो जाओ। आज हम कर्जा वसूली करने चलेंगे। और जो कर्जा देने से इनकार किया हाँ, तो उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। बाबू, तैनात की क्या बात, तैनात की क्या बात। हम दोनों भाई आपके पीछे बांस चला देंगे। मेरे पीछे बात चलाओ। आज तैनात की बात क्या, या पहले बताओ तुम मारत कहाँ पर है? क्या? तुम मारत कहाँ पर है? जब तक तब पहले लागत हो। नहीं, हमारे पीछे बात चलाओ। मालिक पीछे मतलब हम लोग पीछे रहते हैं ना, बॉडीगार्ड है ना। हाँ। कोई अगर हमारे सामने अगर आपको कुछ कहेगा ना, हाँ। उसको सारे 50 जूता मारा। चलो लाठी चला दिया भाई। अब तक अमर के मन नहीं आई, नहीं तो टाइम टाइम से भोजन हमका लावत है। आए जाओ। अरे तू खा ले ना, हाँ ना खाइए, पहले हम खा ली। चलो ठीक है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? इसका नाम बिरजुआ है, बिरजुआ। ये बुढ़ा सुद्धा न सुद्धा। ए कल भैया, आराम से। इधर आ, ये साफ कर। इधर आ। इसको पकड़ के लाई, साफ कर। इधर छत्ता लगाऊंगा, थल्ले की जाएगा। साफ अच्छी तरह से नहीं करता। हाँ? चल भाग, इधर भाग, इधर भाग।
बिरजुआ आज के 18 साल पहले महाराज से कर्ज में रुपया लेकर के आया था ना। हाँ लायो तरहे लम्बरदार। कितना रुपया लाया था? नहीं, बहुत लोग लाए हैं, बहुत लोग। कौन कौन लेकर आए? जैसे हमारे विनोद खदरी के बाटा मास्टर, अच्छा, वो भी लेकर बैठे हैं। कितना? मान के चलिए कि 52,000 रुपये है। और ये हमारे ये नक्तारा मास्टर टुन्नी, ये हीरा लाल के प्रो के रहने वाले हैं। इनका कम से कम 25,000 रुपये है। हाँ हाँ, ये भी लिए बैठे हुए हैं। और ये आ गए हमारे दसाराम, ये कहाँ के रहने वाले? असरापुर ढोलक मास्टर। इतनी दूर से आए रुपया ले? अरे पैसे के लिए ये भी झकमराने चले आए यहाँ पर। रुपया है? अरे इनका 2,000 रुपये है। हाँ हाँ, इसका? अरे ये इसका तो बहुत बड़ा बिल है। बिरजू, हमने कहा तुमने सुना, जितना रुपया लेकर के आए वो पूरा रुपया वापस कर दो, क्योंकि छोटे महाराज का हुक्म है। अरे मिल जाए, लड़का कमाए लायक होगा है, कमाएगा है, आए तो भेजा देवे आपके। हम ठेका ले रखे हैं। हाँ? अरे हमारे रोटी डेली पर तेरे लात घर का हम मारे है, चक्कर मारते रहेंगे। हाँ? रोटी पर लात मारे है। अरे भगवान तुम्हारे मुंह पर लात मारे। कि रकम तू मेरी पाली, ये पाली कुल मिला के हमरा रुपया चाहिए। कुछ दिन के टाइम दिन जाए, आपके कर्जा हम पहुंचा देवे। अच्छा, हाँ उस दिन की मोहल्लत। हाँ हाँ, हाँ, इसका मतलब इसी वक्त रुपया नहीं मिलेगा तो हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए मोहलत दे दूंगा। ला रे, फंसी है यार ठाकुर। ये क्या फंसा रहा? अरे हम कहा बाबू लाओ फंसा दे तरीके दे। फिर जो अगर रुपया नहीं मिला तो इस दुनिया से हम तुम्हारा दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। लाओ रुपया, लाओ लाओ। ऊपर अदा करेंगे। आप दूसरी बस्ती में चलते हैं। अब जो रुपया नहीं दिया, जाने से इनकार किया तो जो हाल इन दोनों का हुआ वही हाल सबका होगा। चपराहू खून कही दे हो। अभी 112 नंबर डायल कर देंगे तो पूरी रंगबाजी गांव में घुस। साले देखो, वो हमारी मुट्ठी में है, समझा? जो मैं कहूँगा वही होगा। चलो आप दूसरी बस्ती की तरफ चलते हैं। अरे बापू, कहाँ चले गए सब लोग? माँ, अरे माँ, बापू कहाँ गए? तेरी देशियों से नायकिया मिलाना, तेरी देशियों से नायकिया मिलाना।
बेटा अमर अभी अभी दुर्जय सिंह का दोस्त शंभू आया था, वो कर्ज मांग रहा था। बेटा हम और तेरी माँ रोटी खा रहे थे बेटा, ऐसा रोटी बेला तुम्हारा कि रोटी का पता नहीं चला। बेटा उस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना, कसम है तुम्हें उस रोटी की जिस पर वो लात मारा है, कसम है तुम्हें इस धरती माँ की जिसने, कसम है तुम्हें इस माँ की जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस कुत्ते को जिंदा नहीं मुझे छोड़ के चले गए, किसके सहारे होगा? एक बार बोल दो बाबू, ये अमर कैसे जी पाएगा? या भगवान इसकी नजर लग गई मेरे बाप और माँ को, या भगवान क्या हुआ है इन्हें आज बापू, क्या हुआ है तुम्हें आज बापू, दो बता माजरा क्या हुआ है तुम्हें आज बापू, बापू क्या हुआ है तुम्हें आज बापू, तो बता माजरा होता दिल को संभरना, तुझे होता दिल को संभरना, सीना दिखवाई मेरा होता दिल को इस दुनिया में किसके सहारे होगा? या भगवान क्या दिल दिखा है, मैंने तो सोचा था अपने बापू से मिलेंगे तो मेरे बापू बहुत खुश होंगे, अपनी माँ से मिलेंगे तो मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरे सपने टूट के बिखर गए भगवान, कुछ समझ नहीं आता, हम उठाने के लिए भागो, उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, या भगवान हम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, लब हर वक्त तेरा नाम लिए जाऊंगा, लब हर वक्त तेरा नाम लिए जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, गम उठाने के लिए
करूं, कहाँ जाऊं, कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। या भगवान, बापू तुमने रोटी की कसम खिलाई है, लेकिन नहीं बापू, मैं उस रोटी की कसम खाकर कहता हूँ, अपनी माँ के हाथों की बनाई रोटी की कसम है, जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये अमर चैन से नहीं बैठेगा बापू। इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा बापू। हाँ बापू, ये अमर चैन की नींद नहीं सोएगा, तुम्हारी आत्मा को एक दिन तसल्ली दिलाएगा। आज पत्र के लिए कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, लेकिन उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बापू। या मालिक, आज मैं खंडे होकर के और उस मोहम्मद बस्ती में आकर के मैंने पनाह लिया, और आज तक लोग मुझे सेनापति विजय सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ आकर के मैंने अपना नाम बदल करके खुदा बख्श फकीर रख लिया है, और राजकुमार प्रताप सिंह का नाम बदल करके आज हम और उस मोहल्ले के लोग उसे सलीम के नाम से जानते हैं। वो नहीं जानता है कि प्रताप सिंह है। आज मेरा बेटा प्रताप सिंह आज सैना हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मोहल्ले की तरफ घूमने गया है। ठीक है, आज आने दो, मैं उससे आज अपने उस हुनर की परीक्षा भी लूंगा और उससे जानकारी करूंगा कि तू कहाँ हुआ करता है। या मेरे पास परवरदिगार, इसलिए तू दुनिया की इमदाद करता है, दुनिया पर रहम करता है, दुनिया पे करम करता है, मुझ पर नसीब पे करम करना तो चलिए आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, जरा से कहाँ चला गया था बेटे? बस दोस्तों के साथ घूमने। अरे घूमने चला गया था? तू अच्छी तरह जानता है कि जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। चाचा जान, आज हम आपसे कुछ कहने के लिए आए। बोल बेटे, तो क्या कहना चाहता है? कहाँ था बे? भाईजान, सलाम अलैकुम। अरे ये आपका दोस्त है? हमारा दोस्त है। अरे बेटे, सलाम अलैकुम क्या है? वो चाचा जान आपके मजहब में क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम। वो सलाम अलैकुम। वालेकुम। चाचा जान, क्या बात है बेटे? आज के बाद तुम्हें कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं है। कमाने ये आपका सलीम जाएगा। तो कमाने जाएगा? क्यों? अरे शाबाश बेटे। चाचा जान, जिसका बेटा सयाना हो जाए हाँ, और बूढ़ा बाप कमाने जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? वाह बेटे वाह, कितने अच्छे ख्यालात हैं, कितने अच्छे ख्यालात हैं बेटे। चाचा जान, इसलिए आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा, और कहीं ना कहीं मुझे अगरचे नौकरी मिल गई तो ये अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। उस पाक परवरदिगार और सबके पुकार को सुनता है, सबके फरियाद को सुनता है, तो तेरी भी पुकार को जरूर सुनेगा। क्यों नहीं? चाचा जान, मत। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। है बेटे, लेकिन आज मेरी दिल इच्छा है कि मैं तुझसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, तेरी परीक्षा भी लेना चाहता हूँ। क्या है? कैसी परीक्षा है? अरे मैंने तुझे तलवारबाजी चलाना सिखाया है, फाइटलेबाजी सिखाया है, कुश्तीबाजी सिखाया है, सबको सिखाया है। इसलिए
आज मैं तेरे बाजुओं की ताकत को देखना चाहता हूँ। चाचा जान, हमारी ताकत पे तुम्हें संदेह है? संदेह नहीं बेटे, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे दिलीप के भुजाओं में कुछ दम है या कि नहीं है। आप मुझसे तलवारबाजी करेंगे? मेरे दिलीप साहब। चाचा जान, लेकिन मैं आपसे तलवारबाजी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? चाचा जान, आप ही ने सिखाया है, आप ही ने बताया है कि तलवार एक ऐसा शस्त्र है कि अगर म्यान से बाहर निकलती है तो जब तक किसी का खून नहीं कर देती तब तक म्यान के अंदर नहीं जाती है। तो ठीक कहता है कि तलवार जब भी म्यान से बाहर आती है तो बगैर किसी का खून ले अंदर नहीं जाती है। हाँ, लेकिन केवल मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं जिस समय का इंतजार कर रहा हूँ वो समय आ जाए तो दुश्मनों से तो अपने पैर को पीछे हटा करके भाग आए। यही मैं देखना चाहता हूँ। बेटे, कितनी बड़ी ताकत है। चाचा जान, अगरचे जुबान किसी दुश्मन की निकली होती ना तो इस वक्त इस पृथ्वी पर खड़ा नहीं होता, फिर बल्कि इस जमी पे लुढ़कता नजर आता। तो यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितने बड़े जज्बात हैं, कितने बड़े ताकत। उठा लो शमशेर। सलीम, आज यही सोच रहा कि तेरा चाचा तेरे सामने नहीं बल्कि एक दुश्मन जो है आज मुझे ललकार रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। चाचा जान, हाँ बेटी, आपको हम फिर भी समझा रहे हैं कि ये किसी को पहचानती नहीं है, क्योंकि जब दो जवान रणभूमि में उतरते हैं तो एक दूसरे के आंखों में खून नजर आता है। क्या है? तो वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा आ जाओ। चाचा जान, शमशेर को क्यों फेंक दिया? क्या हुआ? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही हाथों अपनों का खून हो जाए। सलीम, तो मुझे समझा रहा है शमशेर को फेंकने का मतलब कि तू कायर है, तो बुज़दिल है, तो डरपोक है, जो कि आज मुझसे तलवारबाजी नहीं कर रहा है। यह अपने चचा जान का पेल भाई है। वैसे यही लिए भैया हम बताइए ये बिरादरीन का हम विश्वास नहीं करी थे। ये जहाँ पावत है भाई हुए इसका विश्वास नहीं करता बे भाई जान चचा जान का अपने पेल भाई है। देख, जब रणभूमि में आमने सामने होते हैं ना दो जवान, तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अरे नहीं था ना हम जाते रहे स्कूल
स्कूल जाते हैं तुम्हारी बिरादरी के लौंडा मिल गया। अरे यार ना पूछे ना जांचे से हमारे 3 घंटा आप मारी सो। अच्छा किया। 3 घंटा मारी से हम अपन घर ही भूल गए। इसीलिए ये लिए हम भैया भरोसा नहीं करी। करना भी नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोग अच्छे के अच्छे भी होते हैं और खराब के लिए खराब भी होते हैं। हाँ, पानी पिए शुरू का विश्वास ना करोगे तुम। इधर आ देख, हम लोग चलेंगे नौकरी की तलाश में, क्योंकि चचा जान का इलाज भी करवाना है। नौकरी करोगे? ए भैया, तुम लोगों एक काम कर लीजिए ना। क्या? वो तुम लोगों की बिरादरी में वो खप्पर अप्पर लेके गांव गांव चले जाते हैं, वो काम कर लो ना। साला बुजदुली का काम बता रहा है, हैं? जैसे साला अपना हाथी जैसे शरीर लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहा है। साला लुधियाना घूमने गया था क्यों? साला अबे कायर लोग करते हैं, या कि जिसके शरीर में ताकत नहीं होती वो लोग करते हैं। हमारे लोगों के शरीर में ताकत है, हम लोग नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा वो काम नहीं कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं है, हम समझे कि चल ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए। महबूबे खुदा कमली वाले, महबूबे खुदा कमली वाले, सायल पे इनायत महबूबे खुदा। जब दुनिया की झोली, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली। तूने सही कहा था बेटे कि जब भी मेहन से तलवार निकलती है तो बगैर खून के अंदर नहीं जाती है। अचानक आज मुझसे ही चूक हुई, जो कि अपने शमशीर मेरे सिर पर लग गई। लेकिन मेरे बेटे सलीम ने कहा कि मैं जाऊंगा, कहीं कोई नौकरी मिलेगी तो नौकरी करके मैं आपकी सेवा करूंगा। इसलिए मेरे पास परवरदिगार उसको इमदाद करना, उस पर रहम करना परवरदिगार, क्योंकि तो सबको देख रहा है, दुनिया से पर्दा है, लेकिन तो सब कुछ पता नहीं है परवरदिगार, कुछ पता नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना बाला नहीं है, कोई अदना बाला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना बाला नहीं है। सब पे नजरें करम हो बराबरी,
हमारे बाबा श्री उनकी ओर से इस कवाली पर खुश होकर 50 रुपए का चंदा व्यवहार दे पार्टी शुक्रिया लग रही। तुम्हारी नजर में कोई अदना वाला नहीं, वो कौन है? हाँ क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहा है, क्या हुआ? हाँ चाचा जान, कौन हो तुम? मैं मजबूर लाचार हो गया। तेरी हालत देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि तो कभी गंदस का मारा है। आप तेरी रास्ता को सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा चाचा जान। इस दुनिया में मेरा सहारा कोई नहीं है चाचा जान। हाँ चाचा जान, अगर ऐसी बात है तो मैं जितना पूछूं उसका सही सही जवाब देना। आप जो कुछ पूछेंगे ये अमर सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा। और नाम बतला बदली में ना घबराइए। और राह में आते राही तो तुम मिल गए। खुदा का शुक्र मैं करूँगा मदद। हाय खुदा का शुक्र मैं करूँगा मदद। और राह में आते राही जो तुम मिल गए। कहाँ का रहने वाला है, क्या परेशानी है? सब कुछ बताऊंगा चाचा जान। क्या बात है? सुनो मेरी बातों को। बोल बेटे, सुनो, मैं जानना चाहता हूँ। गम की क्या बात है चाचा जी, मेरे दिल सुने हो तो दिल को सबर ये नहीं। और कैसे हमराही तो हम कैसे हम सफरी मिल गए। चंदनपुर गाँव का चाचा जान, बेटा तो चंदनपुर गांव को रहने वाला है? चाचा जान, मैं चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन क्या बात है जो कि आज उस गांव को छोड़ करके और भटकते भटकते मेरे पास तक पहुंच गया है? बेटा क्या बात है? मेरे पिताजी का नाम बिरजू किसान था चाचा जान। बिरजू किसान? हाँ चाचा जान। तो क्या हुआ? मैं मुसीबत का मारा हूँ, सर बजर भटक रहा हूँ चाचा जान। आखिर क्यों भटक रहे हो? क्या बात है? की बात है, खुदुरन सिंह और शंभू सिंह। क्या हुआ? कर्ज के योग में मेरे पिताजी की जान ले लिया है। शंभू सिंह ही नहीं,
मेरी माँ को भी जान से मार दिया चाचा जान। आज ये अमर बदले की आग में चल रहा है चाचा जान, बदले की आग में चल रहा है, भटक रहा है। हाँ चाचा जान, मेरा नाम अमर है। अमर? बेटे अमर, अगर उन दरिंदों ने तेरे माँ बाप को मौत के घाट उतारा है और तो उससे बदला लेने के लिए आज वो गांव छोड़ करके और भटकते भटकते मेरे पास तक पहुंच गया है, तो चिंता मत कर बेटे। जिसका कोई मददगार नहीं होता है उसका मददगार वो खुदा बख्श होता है। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटे, तू मुझे नहीं जानता है क्योंकि मैं भी से चंद नगर रियासत के दानवीर सम्राट के यहाँ का सेना नायक विजय सिंह हूँ, जो कि आज मैंने अपना भेष इस फकीर का बनाया है तो केवल उन दरिंदों से बदला लेने के लिए जो तुमके पूरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ऐसे कमेरे संभो और हराम ज्यादा दुर्जन सिंह के लिए मैंने उस रियासत को छोड़ दिया है। बेटे अब तुझे कोई नहीं जाना है, मेरे पास रहना है। चल मेरे घर, हम तुझे खाना खिलाएंगे और तुझे बदला लेने के लिए आज के बाद अब तो अमर नहीं रहेगा। हाँ बेटे, जिस तरह मैंने अपना नाम बदल दिया है और उसी तरह आज तू अपना नाम बदल करके और दरिंदों से बदला चुकाने के लिए आज के बाद इस इलाके में तहलका मचा देने वाला आज के बाद तेरा नाम डाकू भीमा सिंह होगा। भीमा सिंह आप मेरा नाम बदल कर डाकू भीमा सिंह रख रहे हैं? हाँ बेटे। वाह चाचा जान, चिंता मत कर। वाह चाचा जान, अब तो चांद निशार कर देगा, भीमा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। भीमा सिंह के नाम से प्रसिद्ध होगा चाचा जान। भीमा सिंह आग लगा देगा और चंदनपुर रियासत को खुदवा कर तालाब बनवा जरूर होगा। चीन मेरा वादा है, क्या भीमा सिंह का वादा है चाचा जान? जब तक उन कमीनों से बदला नहीं चुका लूंगा तब तक के भीमा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। भीमा सिंह अपने कंधे से बंदूक नहीं हटाएगा। मुझे यकीन है कि तो आज वो तो कल बदला जरूर चुकाएगा, लेकिन बेटे उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि बगैर मालिक के हुक्म से पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता है। आज तेरी मंजिल तुझे मिल गई बेटी, चल मेरे साथ और मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद पे या मुस्तफा। श्रीमानी हमारे भाई साहब आगे ये 50 रुपया हमारे नारे बाबा के लिए चंदा व्यवहार दे रहे हैं और 20 रुपया का इनाम दे रहे पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है।
मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं, बैठिए मालिक। ठीक है। और हाँ, शंभू सिंह का है। आओ आइए आइए। ये बात है शंभू, हाँ राज में कोई कमी तो नहीं है? कमी तो है महाराज, क्या? क्योंकि आपने मुझे महामंत्री का पद दे दिया, हाँ? लेकिन सेना नायक संभालने वाला कोई नहीं है। यानी कि सेना पद का पद। वही तो मैं भी तो सोच ठीक रहा हूँ। है, अगर तुम्हारी नजर में कोई दिखाई देता है, अच्छा, पढ़ा हो, अच्छा लड़का हो, हाँ तो हम उसे सेनापत अवश्य बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। पता लगाओ, अगर तुम्हारी नजर में कोई पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिल जाए तो उसे लेकर के चले आओ। जैसी आज्ञा मालिक। ठीक है। रब के सजना, या रब के सजना, हमारी ओरिया तनी निहारा हो, या रब के सजना। हमारी ओरिया तनी निहारा हो, या रब के सजना। हो सवेरे धाई हलीमा गोदिया माँ खिलावे, हो सवेरे धाई हलीमा गोदिया माँ खिलावे। सवेरे दाई हलीमा, वो सवेरे दाई हलीमा गोदिया माँ खिलावे, अपने हाथवा से झुलावा हो, या रब के सजना। क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई, क्या बात है? भैया हाँ क्या राज दरबार में महाराज हैं? हाँ महाराज हैं भाई, काम क्या है? नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। नौकरी के? हाँ। लौंडा तो बहुत खूबसूरत है, पढ़े लिखे हो? ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत। क्या कक्षा पढ़े हो? हाई स्कूल। क्या कक्षा? जब तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हाई स्कूल कितने क्लास को कहते हैं, तो इस राज दरबार में नौकरी कैसे पा गए? जबरदस्ती। जबरदस्ती? और क्या? अरे छोड़िए इसकी बात को, ये पागल है। पागल है? ये पागल आदमी भी रहते हैं राज दरबार में। ये पागल है, पढ़े लिखे हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। अबे क्या आखी बतावत यार। नौकरी करना चाहते हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं, आधार कार्ड तो नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? नहीं। बेशरम कार्ड है तुम्हारे पास? ये बेशरम कार्ड क्या होता है? अरे साहब जी, उसे ई श्रम कार्ड बोलते हैं, जो कि श्रमिकों के लिए होता है, मजदूरों के लिए। अच्छा, हम कहे वो का कहते हैं बेशरम कार्ड। वो भी कितना, आप कितना पढ़े हो? वो अंत्योदय वाला है, अंत्योदय वाला। हमें राशन लेने नहीं आना है। राशन नहीं? नहीं। नौकरी करना है। अबे बकवास न कर, जल्दी आइए आइए, हाँ आइए, हम तुमको फटाफट नौकरी दिला देते हैं। आइए। नौकरी तुमका दिला दे, मगर मत आधा होगा। हाँ 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 हाँ। हमें जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ हम आपको आधा देंगे। महाराज की जय हो। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। और कैसे आए यहाँ नौजवान, किस लिए? दर हकीकत हमें
तुम्हारा नाम क्या है? आपको रहने वाले कहाँ के हो और क्यों आए हो? तो नाम सलीम वल्दे खुदा बख्श है, चंदनपुर गाँव का यानी तुम्हारा नाम सलीम है और तुम्हारे पिताजी का नाम खुदा बख्श है। खुदा बख्श है। नौकरी करना चाहते हो? हाँ साहब जी। शंभू सिंह, तुमने कहा था ना लड़का तो हमें सही दिखाई देता है। मुझे भी लगता है खान का बेटा, खान का बेटा है, खान का देखने में भी अच्छा खूबसूरत है। शंभू, हाँ, इसे हम आज नौकरी दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सलीम, तुम्हें आज के बाद हम सेनापति की नौकरी देते हैं। और हाँ, अच्छे से ईमानदारी से पूरा काम करोगे। महाराज जी, मैं अच्छी तरीके से अपनी नौकरी निभाऊंगा, ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, क्योंकि हम मुसलमान खानदान से हैं। बहुत अच्छी बात है। हम नमक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जिसका नमक खाते हैं उसकी वफादारी करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। शंभू, हाँ, इन्हें ले जाओ, सेनापति की वर्दी दी जाए बहुत अच्छी बात। और इन्हें सारे काम समझा दिए जाए। बहुत अच्छी। ठीक है, हम चल रहे हैं। चलो। देखो सलीम साहब जी, तुम्हें सीमा सरहद पे सेना लेकर के जाना है। हाँ, वहाँ का महाराज हमारी तरफ चढ़ाई कर न सके। आप बेफिक्र भाई बातें काम हैं। तो काम तो बहुत खतरे का है। कुछ भी हो, हाँ, क्योंकि हम लोग खतरे से ही खेलने वाले हैं। हाँ। कभी आपने नाम सुना है क्या? मुर्गा काटा था, मैं बकरा काटा था। मेजर अब्दुल हमीद का नाम सुना है कभी? वहाँ हम उन्हीं के खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। ओहो, एक छोटा सा गीत बनाया है उन्होंने। क्या बताएं? कौन सी गीत है? और खुनवा की होली खेलले भूली गईले ईद के, और 65 के क्रांति नामे अब्दुल हमीद। जिस तरीके मेजर अब्दुल हमीद ने सीमा सरहद पर सीने पर गोली खाया है, लेकिन पीठ पीछे नहीं दिखलाया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ईद को भूल गए और सीमा सरहद पर खून की होली खेल रहे थे। शाबाश। उसी तरीके मैं सीमा सरहद पर पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बोली ही भाषा बताती कि तुम बहुत अच्छे लड़के, ईमानदार, वफादार हो। ठीक है, चलो इसी वक्त वर्दी दिया जाए। अब भाईजान चले गए अंदर। नौकरी पा गए यार, हमका तो क्या करे से यार, अब थोड़ा आराम हो जाए यार। चलो चला जाए। चलते तो हो जाए यार। बिल्कुल बिल्कुल। अरे होते सवेरे चले जाब हो, अरे होते सवेरे चले जाब हो, हे परी बतिया के माई, होते सवेरे सवेरे चले जाब हो, हे परी बतिया के माई। जय बती समाहत करब नौकरिया, जय बती
पर्वतिया के बांधब क्या खैया हो पर्वतिया के क्या हो रहा है रे? हाँ मालिक आप क्या कर रहे हैं? आओ आओ, हम एक बात पूछना चाहते हैं। वो कौन सी बात? मैं महाराज तो बन गया हूँ, बिल्कुल। लेकिन महारानी का तो कोई पता ही नहीं। हाँ बोला पता है। हाँ, महारानी का पता ही नहीं ना। अरे जब महारानी ना हुई तो राजा तो अधूरा रहेगा ही है। कहूँ चली गई है गा? क्यों रे, कहाँ चली अरे गई? चली गई हुए तो बताओ, हम बलाए के ले आए। इधर आ। अब हमें रानी की भी जरूरत है। जब तक तो ताज हमारे हवाले हो गया तो रानी भी हमारे हवाले होनी चाहिए। और क्या, जब बादशाह तो रानी तो होना चाहिए। का मतलब अबे तक तुम लड़ुए हो? अबे रणुआ बोल। ओहो लड़ुए है। हाँ, तुझे तो अच्छी तरह मालूम है कि वो मोहम्मद को चले जाओ। मोहम्मदपुर चल रहा कि लेंगड़ी भांजी है। तो बाबू कहाँ चलाना है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सेनापति विजय सिंह की बेटी शेरता, हाँ अगर वो मेरी पटरानी बन जाए तो बहुत ही आनंद आएगा। हे बाबू, इन तन के जोड़ी हम कहीं थे गंगा कसम डिघिया के बाजारों बना में हरा गोरू है सामने। वो कहने का मतलब वो खूबसूरती पे खूबसूरती। हाँ, आओ हम चलकर। क्या बताऊं, महलों में रहते रहते मेरा दिल व्याकुल हो गया, इसलिए आज मैं चमन की ओर जा रही हूँ। हो सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूली खिली, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओ। अरे चाचा जी, आप हाँ, मैं आखिर क्या बात है, इस जनाने चमन में आप आए हैं? हाँ, तुमसे कुछ बातें करने के लिए। कुछ बातें करनी है? कौन ऐसी बातें करनी है, कहू ना। बेहुदा, शर्ता, क्या बात है? हम जो कहेंगे उसे मानोगी? क्यों नहीं मानूंगी, कौन ऐसी बात है चाचा जी? सच? हाँ चाचा जी, तो बताओ। बताओ ना। जो मैं कहूंगा उसे कायदे से सुनना। शर्ता, बताओ ना चाचा जी, आखिर क्या बात है? और तेरे ऊपर हुआ दिल हमारा फिदा,
दिल तुझ पर आ गया है और हम ये सोचते हैं कि तू हमारी पटरानी बनकर राजमहल में रहे। तुम्हारी रानी? हाँ। आप कैसी बातें करते हैं चाचा जी? अच्छी बात आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। काहे की शर्म? आपको मैं चाचा कहती हूँ, आप मुझे क्या कहते हैं? तो क्या हुआ, दिल जिस पर आ जाए ना चाचा और ना चाची, ठीक है? हमारा दिल तुझ पर आ गया है और आज हम तुझे अपनी पटरानी बनाकर ही रहे। लेकिन चाचा जी आपका दिल मुझ पे आया है, मेरा दिल तुम पे नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं। आ जाए ना। ऐसे नहीं आएगा तो जबरदस्ती आएगा। चल साले बंदर पीछे। और कजरवा 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 जान मारे तोहरी नहीं मानेगी? कभी नहीं मानूंगी। तो फिर आज हम तेरे साथ जबरदस्ती करो। जबरदस्ती करोगे? और सीधे शादी कर नहीं करेगी मुझसे। सीधे शादी कर नहीं करेगी मुझसे प्यार और सबरन तेरे साथ में लूटू मौज। बुला, किसे बुलाना चाहती है? मैं अपने भगवान को बुलाऊंगी। और किसको कौन बुलाऊंगी? साला भगवान? यहाँ का भगवान मैं और उस भगवान की औकात नहीं मेरे सामने आने की, समझे? अब तैयार हो जा, मैं देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कहते हैं। चली क्या नहीं साथ में है सहेली कोई, क्यों खड़ी मान होकर शर्मा रही। बाबूजी इस समन में अकेले घूमने आई थी। ये हरामजादा महाराज
मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। अच्छा हुआ कि आप भगवान बन के आ गए, नहीं तो मुंह दिखाने की काबिल न रह जाती। महाराज दुर्जन सिंह, हाँ बाबूजी। तुम कह रही हो? हाँ बाबूजी। मुझसे तो कह रही हो, लेकिन किसी और से मत कहना। वो किस लिए? क्योंकि अगर ये बात किसी और से कहोगी तो बुराई तुम्हारी ही होगी। ठीक है बाबूजी, आज के बाद ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। और हाँ, आज के बाद चमन घूमने आना, 2-4 सहेलियों के साथ आना, ठीक है बाबूजी। क्योंकि जमाना बहुत खराब है। लेकिन बाबूजी, आपसे हाथ जोड़ कर एक निवेदन है, कई महीनों तक मुझे यहाँ हटा दिया जाए। आपके घर तक? हाँ बाबूजी। तेज बहादुर सिंह, इन्हें ले लो और इनके घर तक पहुंचा दो। क्या हुआ? इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, इसके घर तक पहुंचा दो। देखो सेनापति, ये हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम है राज दरबार में सिर्फ ड्यूटी देना। ये तो आपके साथ चला है। मैं इस लड़की को ले जाओ, छोड़ कर आओ इसके घर तक। मैं चलता हूँ राज दरबार। ठीक है, आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। चलो बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी, आपको भूख लग गई? आप बेवकूफ समझती हो? हम एक सेनानायक हैं, पैर में ठोकर मार कर